सोनीपत के गोहाना इलाके में पिछले 3 दिनों से पुलिस और किसान आमने सामने हैं। किसान अपने खेतों में बिछाई जा रही इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी कि IOCL की तेल पाइपलाइन का विरोध कर रहे हैं। किसान तेल कंपनी से अपनी जमीन के लिए ज्यादा मुआवजे की मांग कर रहे हैं। अब किसानों को जबरन हटाकर पाइपलाइन बिछाने का काम तक चल रहा है, जिसको लेकर अब किसानों ने कोहला गांव में महापंचायत बुलाई है। बीते कल किसानों और पुलिस के बीच झड़प तक देखने को मिली। वहीं अब पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। किसानों को इसके लिए 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जा रहा है। इसे कम बताते हुए किसान 3 अगस्त से गांव कोहला में विरोध प्रदर्शन तक कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि पानीपत में ये मुआवजा राशि 10 लाख रुपए है। हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। वे मुआवजा राशि बढ़ाने की मांग पर अड़े हुए हैं। वहीं 5 नवंबर की घटना के बारे में अब आपको बताते हैं। दरअसल प्रशासन ने इस पर कार्रवाई करते हुए किसानों को जबरन वहां से हटाकर पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू कर दिया था। और चलिए फिलहाल सीधा रुख कर लेते हैं। हमारे साथ कांग्रेस विधायक इंदुराज नरवाल जुड़ गए हैं। इंदुराज नरवाल जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है MH1 न्यूज पर, क्योंकि खबर है कि आप जो ये टकराव की स्थिति देखने को मिल रही है किसानों और प्रशासन के बीच में, IOCL के बीच में, आप किसानों के पास गए थे। लग रहा है कि मसले का समाधान निकल सकता है। सबसे पहले का धन्यवाद। एक बात पहले क्लियर कर देता हूं भाई साहब, आपके चैनल के माध्यम से, किसान पाइपलाइन का विरोध नहीं कर रहे हैं। किसान चाहते हैं पाइपलाइन दबे, किसानों की इस बात का कोई विरोध नहीं। अगर विरोध है तो मुआवजे को लेकर विरोध है। और यह विरोध जो आपने बताया, एक जिले में 80 लाख रुपए के हिसाब से मुआवजा दिया गया और हमारे जिले में 16 लाख के हिसाब से मुआवजा दिया गया। ये एक बड़ा भेदभाव है। भेदभाव के कारण किसान बैठे और किसान चाहते हैं कि आप पाइपलाइन दबाइए, लेकिन हमारा जो मुआवजा है, जो जायज हमारा जो हक है, वो देने का आप काम करें। किसान तो ये भी कह रहे हैं कि ये मसला किसानों और IOCL के बीच में है, लेकिन प्रशासन जबरदस्ती इस पूरे मामले में घुस रहा है और इशारे पर काम चल रहा है। मैंने आपसे कुछ देर पहले किसान नेता से भी बातचीत की थी। इस बात में कोई शक नहीं। प्रशासन का और पुलिस का, सरकार का काम होता है कि आप किसान के बीच में और कंपनी के बीच में आप बैठ के उनका बात करें, बात करवाएं, समझौता करें। पुलिस प्रशासन का ये काम नहीं है। ये कल देखे आपने, हमारी जो महिलाएं, हमारी चाची ताई, माताएं, बहनें, उनके साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया गया। पुलिस ने महिला पुलिस को ना आगे करके, पुरुषों को आगे करके महिलाओं के साथ धक्का मुक्की की, महिलाओं को पीटा गया और उनको जबरदस्ती बस में बैठाकर बड़ौदा के थाने में गिरफ्तार करने का काम किया। आज भी एक महिला ऐसी है जो आज एडमिट है। बड़े दुख की बात है। और मैं ये सारा का सारा अगर किसी को दोष दूं तो इस हरियाणा प्रदेश की जो किसान विरोधी सरकार है, सारा इसका कार्यक्रम है। ये एक बात के घमंड में आगे हम बड़े मंडन के साथ तीसरी बार सत्ता पाई है, लेकिन ये सत्ता कोई, आप, मेरा ये मानना है कि ये लोगों की दी हुई मंडन नहीं है। ये भी कहीं ना कहीं बड़ा घोटाला और षड्यंत्र है और बड़े दुख की बात है। आप देखो, बीजेपी का बड़ा नेता मुख्यमंत्री पद पर है, उसका कल बयान था, परसों बटोगे तो कटोगे। बांटते भी यही है, काटते भी यही है। अगर मैं मेरे इलाके की हल्का बड़ौदा की भी मैं बात करूं, गोहाना तहसील है, उसके 10 गांव से ये पाइपलाइन गुजरनी है। 5 गांव में अलग रेट है, 5 गांव में दूसरा है। ये किसानों को भी बांटने का काम करते हैं। ये इन आपस में फूट डालने का काम कर रहे हैं। ये इस बीजेपी की नीयत और नीति है। जो अंग्रेजों की नीति थी, फूट डालो राज करो, वही नीति इन्होंने अपना ली। भाई इंदुराज नरवाल जी, आप तो स्थानीय विधायक भी हैं। आप मुख्यमंत्री से समय ले लीजिए इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि किसान नेता तो ये कह रहे हैं कि हमने समय मांगा लेकिन समय मिल नहीं रहा। आपकी तो डायरेक्ट बातचीत भी होती होगी और पिछले दिनों तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गोहाना भी कितनी बार आए, जलेबी भी बनाते हुए दिखाई दिए थे। जलेबी उतारने आते, किसानों का दुख हड़ने नहीं आते। गरीब किसान विरोधी सरकार है। और रही मेरी बात, मैं मुख्यमंत्री जी से सीधा जाके मिलूंगा और विधानसभा का सत्र है 13 तारीख से,
मजबूती से किसानों की आवाज उठाऊंगा। और मैं ही नहीं, पूरी कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता चाहे चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी हूँ, चाहे उदय भान जी हूँ, प्रदेश अध्यक्ष दीपेंद्र हुड्डा जी, उन्होंने भी मेरे से कल कहा कि आप किसानों के पास आइए। मैं पहले भी गया। ये धरना लगभग 3 महीने 4 महीने से चला हुआ है। आज इनमें कितनी ताकत आ गई कि 3 महीने से किसानों को वहां भला उसका पुलिस अगर बिठाया और कोई भी प्रशासन ने कोई दंगा बस्ती नहीं की, लेकिन सरकार बनते ही इन्होंने एक जबरदस्ती करने का काम किया। ये घमंड में है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि आप घमंड ना करके आप बड़ा दिल करें। मैं कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी को कि मुख्यमंत्री जी, आपका हरियाणा प्रदेश है, आप किसानों की बात करते हो, आप किसानों की बात करो हो तो उनके बीच में मध्य करके किसानों का जो मुआवजा हो दिलाने का काम करें। इन आरोपों के लिए भी अब कांग्रेस तैयार रहे, क्योंकि पहले भी आरोप लगते रहे हैं किसान आंदोलन के दौरान और प्रशासन और सरकार के बीच में या किसानों के बीच में जो टकराव की स्थिति देखने को मिलती रही है कि भाई कांग्रेस किसानों को हवा दे रही है, बैक साइड से फंडिंग हो रही है। याद होगा। देखिए, ये झूठे आरोपों से हम डरने वाले नहीं हैं, ना डरेंगे, ना दबेंगे, ना झुकेंगे। आपने ठीक बात कही। पहले भी जब किसान आंदोलन था, 13.5 महीने किसान, चाहे टिकरी बॉर्डर हो चाहे सिंगो बॉर्डर हो, किसानों ने लड़ाई लड़ी और 750 किसानों ने साथ दी। जब भी इन्होंने किसानों को कहीं आतंकवादी बताया था, कहीं खालिस्तानी बताया था और कहीं न कांग्रेस की भी बात करी कि ये कांग्रेस का धरना है। और सबसे घटिया बात जो बीजेपी की इस देश में है कि कहीं धर्म से बांटना, कहीं जाति से बांटना। इन्होंने तो एक जाति पर भी सीधा ये कह दिया था, ये तो विशेष जाति से आते हैं, इनका जो फूट डालो राज करो की बात है, इससे हम डरने वाले नहीं है। हम किसानों के साथ डटे रहेंगे, लड़ेंगे और उनके साथ रहेंगे। हम इन आरोपों से नहीं डरेंगे, नहीं घबराएंगे। किसान तो ये भी बात कह रहे हैं कि जो भूमि अधिग्रहण कानून है 2013 वाला, उसी को लागू करना चाहिए, लेकिन सरकार ने जो क्लॉज जोड़े हैं उसके अंदर, जो प्रोविजन किए हैं, जो प्रावधान किए हैं, इस वजह से भी अब दिक्कत परेशानी हो रही है। बिल्कुल आपने सही कहा। 2013 के जो कानून बनाए थे हमारी सरकार ने, उसमें सीधी सीधी कही गई थी 4 गुना आप दो और किसान की जमीन लो। और उसमें एक मुख्य बात और रखी थी हमने कि आप जब तक किसान सहमत ना हो तब तक आप किसान की जमीन पर कोई भी कार्य नहीं कर सकते। चाहे इंडस्ट्रीज की बात हो, चाहे कोई पाइपलाइन की बात हो, कोई भी काम किसान की सहमति के साथ ही करना होगा। लेकिन उन्होंने पिछले दिनों में सत्ता के चूर में वो बदलने का काम किया और उन्होंने ये तो कानून यहाँ तक बना दिया कि आप 72 घंटे के अंदर किसान से पूछने की जरूरत नहीं, उसका मुआवजा डालो और 72 घंटे में चाहे कोई फसल हो उसको नष्ट करने का काम करके अपना काम करो। ऐसे ये इसलिए तो हम कहते हैं कि ये किसान विरोधी सरकार है। ये सच्चाई है, इस बात का इन्होंने उस कानून को भी बदलने का काम किया।